नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें अभी तक हमने देखा फार्मेल्डिहाइड अर्थात मेथेनल। उसके बाद हम देखे थे एसिटल्डिहाइड अर्थात एथेनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोपेनोन अर्थात एसीटोन। तो आइए हम देखते हैं इसकी रचना कैसी होती है, इसे कैसे हम प्रतिष्ठित करते हैं और इसका नाम कैसे पड़ा। तो आप कहोगे इसका सामान्य नाम है एसीटोन। एसीटोन एसीटोन और ये आपके एसीटोन जो होते हैं आर सी डबल बंध ऑक्सीजन आर होता है। ये क्या है? आपका एसीटोन है। एसीटोन को आप इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे इसका एक सरलतम सदस्य है CH3CO CH3। अब देखिए इसमें कार्बन 1 2 3 कार्बन लगा हुआ है और कार्बोनिल क्रियात्मक समूह लगा है। क्या है? कार्बोनिल क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। इसलिए 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं और अगर कार्बोनिल लगा है आपका तो ओन होगा। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। क्या नाम होगा? प्रोपेनोन। तो देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका मेन हेडिंग एसीटोन। एसीटोन का जो सूत्र होता है आर कार्बन के साथ जुड़ा है 2 बार और CO मतलब ऑक्सीजन है। अब इसे हम एसीटोन कहते हैं, लेकिन इसके द्वारा जब हम आर का मान रखते हैं CH3 तो ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ये CO है, तो मतलब कार्बोनिल समूह है। इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। इससे एक नया नाम देते हैं और कहते हैं आप एसीटोन के अतिरिक्त हम कहते हैं इसे कीटोन। कीटोन भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसके नाम है। आइए हम देखते हैं इनके बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए जो एसीटोन बनाने की पहली विधि है वह है क्यूमीन से एसीटोन। क्या बनाएंगे हम? क्यूमीन से एसीटोन। देखिए क्यूमीन का सूत्र क्या होता है। ये हमारे पास है एक रचना, यहाँ CH3 है, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये है बेंजीन, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर है CH3, यहाँ पे है H और यहाँ पर है CH3। ये हमने लिखा। अब ये जो रचना प्राप्त हुई है इसी का नाम है क्या? क्यूमीन। यही है क्या? क्यूमीन। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे ऑक्सीजन से, तो ये क्या करेगा? एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करती है। क्या करती है? एक मध्यवर्ती यौगिक को बनाती है। यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे दो ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ बंध रहेगा और OH बनेगा। अब इस यौगिक को हम खंडित करेंगे। तो क्या मिलेगा? मतलब इतने भाग को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो क्या अलग किया? CH3CO को हमने अलग कर लिया और CH3 लिख दिया, तो मतलब CH3CO CH3। उसके बाद प्लस यहाँ पे कर दो आप बेंजीन और उस बेंजीन के ऊपर OH लगा दो। ये हमने लगा दिया। तो पहला हमारा जो समीकरण है वह है क्यूमीन से एसीटोन। आप कहोगे हमारे पास ये क्यूमीन है और क्यूमीन की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराए। किससे कराए? ऑक्सीजन से कराए। तब हमको एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हुआ और उस मध्यवर्ती यौगिक का खंडन किया गया, तोड़ा गया। तब हमको एसीटोन प्राप्त हुआ और फिनाल प्राप्त हुआ। आइए हम देखते हैं एसीटोन बनाने की दूसरी विधि कौन सी है। तो हम देखेंगे एसीटोन बनाने की दूसरी विधि। अब जो दूसरी विधि है यहाँ पे उसे हम देखते हैं, वो है आपका कैल्शियम एसीटेट से। कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन ये बनाएंगे।
आइए हम देखते हैं कि कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन कैसे बनती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर CH3 COO CH3 COO, Ca से जोड़ देंगे, मतलब कैल्शियम से हम जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे Ca, उसके बाद COOCH3 और COOCH3, ये हमने लिख दिया। अब आप एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि ये कैल्शियम एसीटेट के 2 अणु लिए गए हैं, कैल्शियम एसीटेट के 2 अणु लिए गए हैं। अब क्या होगा, इन दोनों अणुओं को आपस में हम गर्म करेंगे तब ये बनाएगा आपका, इतना अणु यहाँ से बाहर जाएगा, ये इतने बाहर जाएंगे, और यहाँ से भी ये इतना बाहर जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा आपका, ये इस रूप में इतना यहाँ से बाहर जाएगा, तो CaCO3 हाँ, तो यहाँ से CaCO3 बन के 2 अणु बाहर जाएगा, तो लिख देंगे हम -2CaCO3, ये बन गए। अभी क्या बचा हुआ है, CH3 2 बार, CH3 यहाँ पर भी 2 बार है, तो लिख देंगे हम 2CH3COCH3, और यही क्या है आपका, एसीटोन है। तो हमने देखा कि इस विधि द्वारा भी एसीटोन बनाया जा सकता है। एक बार समझते हैं इसको हम। आप परिभाषा कहोगे, जब हम कैल्शियम एसीटेट के 2 अणु को आपस में क्रिया कराते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एसीटोन बनकर बाहर चला जाता है। अब हम देखेंगे एसीटोन बनाने की तीसरी विधि कौन सी है। तो अब हम देखेंगे कि एसीटोन बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं। तो अगली विधि है आपका एसिटिक अम्ल से एसीटोन। तो देखिए, एसिटिक अम्ल से एसीटोन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एसिटिक अम्ल हमारे पास है CH3COOH, और हम फिर लिख देंगे यहाँ पर CH3COOH, हमने ये चीज़ लिख दिया, COOH को लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसको हम गर्म करेंगे तो ये बनाएगा आपका CH3 और यहाँ पे CO बना लेगा। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर -HOH, मतलब पानी बाहर जाएगा, और यहाँ पे CO2 गैस भी बाहर जाएगी। क्या होगा, CO2 गैस भी बाहर जाएगी। तो हमने देखा कि हमने एसिटिक अम्ल के 2 अणु को लिया और उसे गर्म किया, तब क्या हुआ, तब हमें एसीटोन प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली गई, साथ ही साथ पानी का अणु बाहर चला गया। अब हम देखते हैं, ये तीसरी विधि थी। अगली विधि देखते हैं। तो अगली विधि जो है वह है एल्कोहल से। तो देखिए, एल्कोहल से हम एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। एल्कोहल से एसीटोन, देखिए एल्कोहल हमारे पास है, यहाँ पर मान लेते हैं RH और ROH, मतलब ये हमारे पास है 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। तो आप कहोगे R 2 बार, मतलब एल्किल 2 बार है, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से, लेकिन ये सिल्वर अथवा कापर की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, तब ये बनेगा आपका, बनाएगा RCO प्लस H2 गैस बाहर चली जाएगी। तो फिर समझिएगा, ये आपका 2 डिग्री अथवा द्वितीयक एल्कोहल है। इसको हमने सिल्वर अथवा कापर की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बना लिया, आपका एसीटोन बना लिया, और साथ ही साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई। अगले हम देखते हैं इसी क्रम में, एल्कोहल से हमने पहला बनाया और एल्कोहल से जो दूसरी विधि है उसे हम देखते हैं। ये हमारे पास है R कार्बन के साथ H और यहाँ OH। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्रिया कराएंगे किसके साथ,
यहाँ पर इसकी क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ होगी। जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये क्या करेगा? ये इतना बाहर चला जाएगा पानी बन करके। तो आप लिख दोगे -HOH, क्या कर दोगे? -HOH कर दोगे और ये बनाएगा RrCO, ये बना लिया एसीटोन। तो इन दोनों की हम परिभाषा समझ लेते हैं, दोनों क्या? तीनों की। तो आप कहोगे जब एसिटिक अम्ल के दो अणु को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? एसीटोन बनता है और CO2 गैस बाहर जाती है, साथ ही साथ पानी का अणु भी बाहर जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया था, ये -HOH था। अब उसके बाद दूसरे में हम कहेंगे कि एल्कोहल से एसीटोन, तो हम एल्कोहल को या 2 डिग्री एल्कोहल को गर्म करते हैं सिल्वर मतलब Ag या कॉपर Cu की उपस्थिति में, तब ये एसीटोन को बनाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल को लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो जल बन करके बाहर चला जाता है और एसीटोन प्राप्त होता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम देखेंगे एसीटोन बनाने की और कौन कौन सी विधियाँ हैं। एसीटोन बनाने की जो अगली विधि है वह है एसिड क्लोराइड से। किससे है? एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड से। तो देखिए एसिड क्लोराइड का सूत्र क्या होगा पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे होगा CH3COCl। अब इसकी क्रिया किससे होगी? इसकी होगी ReMgX से होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं ReMgX हमारे पास क्या है? CH3MgCl, ये है मान लीजिए। तो क्या होगा? ये हमारे पास क्या है? एसिड क्लोराइड है और ये क्या है? ग्रिग्नाइड अभिकर्मक है। इन दोनों की क्रिया होगी तो ये बनाएगा आपका CH3CO को बना लेगा, मतलब एसीटोन को बना लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? Mg की वैलेंसी होती है कितनी? वैलेंसी मतलब संयोजकता। छोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? वैलेंसी इसकी 2 होगी, तो ऐसे आप कर देंगे। उसके बाद एक Cl यहाँ है, यहाँ लिख दोगे और एक Cl यहाँ जोड़ दोगे। तो आपने देखा कि एसिड क्लोराइड से एसीटोन कैसे बनाते हैं। अगला है आपका जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से। जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से देखिए जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये है आपके पास R यहाँ पे Cl, ये हो गई। तो ये है क्या? जैम डाई हैलाइड। अब ये पानी के साथ क्रिया करेगा। तो पानी क्या है यहाँ पे? मतलब जलीय माध्यम में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। जब क्रिया करेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको RCO मतलब एसीटोन मिलेगा, साथ ही साथ 2KCl बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जैम डाई हैलाइड। R 2 बार है, कार्बन है, Cl2 है, फिर 2KOH है। तो जब हम क्रिया कराएंगे आपस में तो ये बनाएगा आपका एसीटोन और पोटेशियम क्लोराइड बाहर चला जाएगा। इस विधि को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगली कौन सी विधि है एसीटोन बनाने की। अब हम देखेंगे एसीटोन बनाने की अगली विधि कौन सी है, और वह विधि है एस्टर के द्वारा। तो एस्टर क्या है हमारे पास? हमारे पास पहले तो लिखेंगे एस्टर के द्वारा या एस्टर से एसीटोन। अब देखिए एस्टर क्या है? RCOO ऐसे बना सकते हैं हम R। ये एस्टर है, इसकी क्रिया कराएंगे हम ग्रिग्नाइड अभिकर्मक, मतलब CH3 या R कर दीजिए ReMgCl अथवा X कर दीजिए। यहाँ पे ये आपने किया। जब क्रिया कराएंगे हम, ये हमारा है एस्टर और ये क्या है? ग्रिग्नाइड अभिकर्मक। जब दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका एसीटोन। क्या बनाएगा? एसीटोन को ऐसे बना लेगा। साथ ही साथ हम जानते हैं यहाँ पे Mg है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 ऐसे, मतलब बना लेंगे 2 बॉन्ड। अब
एक बॉन्ड से O और R मतलब OR जोड़ देंगे यहाँ पर और एक से हम जोड़ देंगे यक्स, तो ये क्या बन गया आपका एस्टर से एसीटोन बन गया। तो आपने देखा कि एस्टर से एसीटोन को हम कैसे बनाते हैं। और अगली जो विधि है वह है आपका एल्कीन से क्या है आपका एसीटोन। तो एल्कीन से एसीटोन अब देखिए एल्कीन क्या है आपका, एल्कीन का मतलब ये यहाँ पे देखिए कि एल्कीन एच यहाँ पे क्या रहेगा और यहाँ पे कार्बन रहेगा, उसके बाद 2 बंध रहेंगे, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये क्या है आपका एल्कीन है। इसको जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, किससे ऑक्सीजन से कराएंगे, तो ये बनाएगा आपका 2RCO, ये बनाएगा। तो आप कहोगे कि इस विधि द्वारा भी हम एसीटोन को बनाते हैं। तो एक बार इनकी हम परिभाषा को समझते हैं। आप कहोगे एस्टर के द्वारा या एस्टर से एसीटोन, तो आप कहोगे जब एस्टर को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एसीटोन बनता है और MgORx बाहर चला जाता है। उसी प्रकार एल्कीन को जब हम किससे क्रिया कराते हैं, एल्कीन को जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एसीटोन का 2 अणु प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे एसीटोन के रासायनिक गुणधर्म। आइए हम देखते हैं एसीटोन के रासायनिक गुणधर्म। पहला है आपका, देखिए पहली क्रिया है आपका CHCl3 से, इसे हम कहते हैं क्लोरोफार्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है और इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का मतलब है Cl और यहाँ पे H, ये है क्लोरोफार्म। क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका CH3 और ये बनाएगा आपका CCl3OH और यही क्या है आपका क्लोरीटोन है। क्या है आपका क्लोरीटोन। तो आप कहोगे जब हम एसीटोन को क्लोरोफार्म से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। अब देखिए दूसरा गुणधर्म क्या है। दूसरा गुणधर्म है आपका PCl5 से क्रिया। क्या है, PCl5 से क्रिया। तो देखिए क्या है, PCl5 का मतलब है CH3 उसके बाद CO और यहाँ पे लिखेंगे PCl5। जब क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा CH3Cl। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा HCl, साथ ही साथ यहाँ पर निकलेगा आपका, यहाँ पर जो जाएगा वो POCl3 चला जाएगा। तो आप कहोगे जब हम एसीटोन की क्रिया PCl5 से कराते हैं तब हमें जैम डाई हैलाइड प्राप्त होता है, HCl और POCl3 बाहर चला जाता है। अगला हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो अगला है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, ये हमारे पास है एसीटोन, ये है एसीटोन और इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। अब क्या होगा, ये CH3 बनेगा और यहाँ पर NOH बनेगा, साथ ही साथ पानी का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखे गए हैं एक बार हम इनकी क्रियाविधि और परिभाषा को समझ लेते हैं। पहले में हम कहेंगे जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से, तो आप कहोगे जब एसीटोन को हम
क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तब क्लोरीटोन प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम एसीटोन को PCl5 से क्रिया कराते हैं तब हमको जैम डाइहैलाइड प्राप्त होती है और HCl बाहर निकल जाता है, POCl3 बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार देखिए जब हम एसीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराते हैं तब जल का अणु बाहर चला जाता है और हमको क्या मिलता है, हमें प्राप्त होता है CH3CO डबल बंध NaOH प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को देखा। अब हम देखेंगे एसीटोन का अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। जो इसके पहले यौगिक बना हुआ था उसका नाम है कीटॉक्सिम। क्या नाम है? कीटॉक्सिम। और जो यौगिक हमारे पास जो बना था उसी का नाम है कीटॉक्सिम। अगला हम रासायनिक गुणधर्म देखते हैं कि क्या है। तो अगला है SO3H से क्रिया, अर्थात से क्रिया। इसका नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। क्या है? सोडियम बाई सल्फाइड। तो हम कहेंगे ये हमारे पास है एसीटोन और यहाँ पे हम कराएंगे SO3H। तो क्या होगा, ये H निकलेगा और यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, बाकी सब वैसे को वैसे बना रहेगा। तो CH3COOH यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे SO3 हो जाएगा। इसका नाम है एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। इसका क्या नाम है? एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। परिभाषा एक बार ध्यान दीजिए, ये है आपका एसीटोन। एसीटोन की क्रिया आप सोडियम बाई सल्फाइड से कराते हैं तो एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड प्राप्त होता है। अब देखिए इसके बाद अगला हम क्या है गुणधर्म, ये हमारा चौथा था। पांचवा क्या है देखिए, पांचवा जो रासायनिक गुणधर्म है वह है हाइड्रोजीन से क्रिया। हाइड्रोजीन से क्रिया। आप कहोगे ये हमारे पास है एसीटोन, ये है एसीटोन NH2 इससे कराएंगे क्रिया तो क्या होगा, यहाँ से इतना जल बना लेगा, -HOH हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, CH3 C डबल बंध NH2 ये बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला रासायनिक गुणधर्म है वह है आपका HCN से क्रिया। तो देखिए HCN से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये आपको बनाएगा CH3 उसके बाद COHCN ये बनाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो क्या होगा, H निकलेगा यहाँ पे जुड़ेगा और ये बनाएगा CH3 उसके बाद यहाँ पे OH हो जाएगा, मतलब ये H निकलेगा यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे बनाएगा आपका CN। इसी का नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो हमने देखा कि जब एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन को बनाता है। अब हम देखेंगे इसका अगला रासायनिक गुणधर्म। अगला है रासायनिक गुणधर्म कीटोन का जो अगला रासायनिक गुणधर्म है वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। आइए हम देखते हैं, ये बहुत काम का समीकरण है। तो हमारे पास ये है आपका एसीटोन, ये क्या है आपका एसीटोन है। इसकी क्रिया हम कराएंगे CH3MgCl, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये बनाएगा आपका CH3OMgCl और ये CH3 को लाके हम यहाँ जोड़ देंगे। अब उसका हम जो यहाँ पे यौगिक बना हुआ है जल अपघटन कराएंगे, उसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो ये देगा हमें इस प्रकार के यौगिक को, ये इसको हमें देगा और MgOHCl बनेगा। तो एक बार हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। हम कहेंगे ये आपका एसीटोन है। एसीटोन की क्रिया हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं। एसीटोन की क्रिया हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं। तब क्या होता है, तब हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एक मध्यवर्ती यौगिक
और इस मध्यवर्ती यौगिक का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, तृतीयक अल्कोहल। क्या मिलता है, तृतीयक अल्कोहल मिलता है और ये यौगिक बाहर चला जाता है। आइए हम देखते हैं अगला गुणधर्म क्या है। तो ये था आपका 7वां गुणधर्म। अगला देखते हैं हम 8वां। तो 8वें में हम कहेंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 से क्रिया। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3 COCH3 एसीटोन है। ये क्या है, एसीटोन है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेगा। CONe कंसंट्रेट H2SO4, तब ये बनाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा मेसिटिलीन। क्या बनाएगा आपका, मेसिटिलीन बनाएगा। मेसिटिलीन को बनाता है, इसी का नाम क्या है, मेसिटिलीन। ये बनाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा कि जब एसीटोन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मेसिटिलीन को बनाता है। तो हमने इस चीज़ को समझा। अब हम देखेंगे कि एसीटोन के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। एसीटोन का हम अगला रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, अर्थात H2S से क्रिया। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम CH3, मतलब एसीटोन को क्या लिखेंगे, एसीटोन को लिखेंगे और इसकी क्रिया हम H2S से कराएंगे। तो ये क्या होगा, CH3 और यहाँ पे ये आपका यस मतलब सल्फर जुड़ जाएगा और जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो इसकी हम परिभाषा में बताएंगे। इसकी हम परिभाषा में कहेंगे, जब हम एसीटोन को हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तब हमें थायोकीटोन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, थायोकीटोन। क्या नाम है, थायोकीटोन। ये हमें प्राप्त होता है। इस चीज़ को हमने देखा। अब हम देखेंगे इसका अगला रासायनिक गुणधर्म, फेनिल हाइड्रोजन, मतलब HNH, देखिए H2NH उससे क्रिया। देखिए यहाँ पे H2N है और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे होगा, लिखेंगे हम NHC6H5 से क्रिया। तो यही क्या है, से क्रिया। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है फेनिल हाइड्रोजन। क्या नाम है, फेनिल हाइड्रोजन। तो हम कराएंगे इससे क्रिया। तो CH3 ये है क्या आपका, ये है एसीटोन। अब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो ये NHC6H5, ये है फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा और अब क्या बनाएगा यौगिक, देखिए CH3 NHC6H5 को बनाएगा। और जो यौगिक यहाँ पे बना हुआ है इसका नाम देखिए क्या है। तो इसका नाम यहाँ पे दिए हैं एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन। क्या है, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन इसका नाम दिया गया है। तो हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि इसका अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब हम देखेंगे एसीटोन के आखिरी रासायनिक गुणधर्म। तो ये पहला है इसमें आपका, देखिए एसीटोन का जो पहला रासायनिक गुणधर्म है वह है आपका सेमी हाइड्रोजन से क्रिया। किससे है, सेमी हाइड्रोजन से क्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हम देखेंगे सेमी हाइड्रोजन से क्रिया, सेमी हाइड्रोजन से क्रिया। आइए हम देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है और उसके बाद फिर हम गुणधर्म को समझेंगे। यहाँ पर इसका सूत्र जो है वो है हमारे पास NH2, क्या है, N, पहले तो लिखते हैं एसीटोन को CH3CO, फिर है आपका H2N। क्या है आपका, H2N है यहाँ पर। उसके बाद NHCONH2 है। ये क्या है, सेमी हाइड्रोजन है। क्रिया कराएंगे तो पानी के अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा और ये यौगिक बनाएगा CH3, उसके बाद NHCO
NH2 बनाएगा। और देखिए लास्ट गुणधर्म है आपका हैलोजन से क्रिया। किससे? हैलोजन से क्रिया। तो हम लिखेंगे CH3CO। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे हैलोजन से। किसे कराएंगे? 3H2 इससे कराएंगे तो क्या होगा? ये हमारे पास बनेगा CH3, उसके बाद या ऐसे आप बना लीजिए X3C, और यहाँ पे रहेगा आपका CO, यहाँ पे CH3 प्लस 3HX ये बनाएगा। तो आप कहोगे ये एसीटोन के रासायनिक गुणधर्म है। एक बार परिभाषा हम देखते हैं लास्ट वाले की। आप कहोगे हमने लिया है एसीटोन और इसे हम हाइड्रोजन से क्रिया कराया है। तो ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है इसका नाम है ट्राई हैलो एसीटोन। क्या नाम है? ट्राई हैलो एसीटोन। और हाइड्रोजन हैलाइड बना हुआ है। यह क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसके आगे। वीडियो को पूरा देखिए। जो आपको त्रुटियां हो, जो न समझ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।